औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक बात करूंगा कराची में पेश आने वाले एक वाक़े की। और इस वाक़े को देखकर यकीनन वाक़े के बारे में पढ़कर जितना अफसोस हुआ, यकीनन ये सोचने की बात है कि ऐसा वाक़या हुआ क्यों। बहुत अफसोस की बात है। एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर आसिफ आफरीदी, कराची में होते हैं। उन्होंने इस वाक़ये को बताया क्योंकि ये उनके साथ भेजा, उनसे ये होकर किसी और, उन्होंने किसी को बताया, वहां से किसी को पहुंचता हुआ हम तक पहुंचा। और वो ये था कि अस्पताल में जहाँ पे वो काम कर रहे थे, जिना अस्पताल में शायद बताया जाता है, कहा गया कि एक मरीज आता है, जवान लड़का होता है जिसको गोली लगी होती है, तो उसको लाया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है। और ऑपरेशन से पहले वो डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब, बाकी डॉक्टर साहब उससे पूछते हैं कि आपके घर वालों का कोई पता बता दें, हम उनसे राब्ता करें, चूंकि एक अनजान है आप यहाँ पे और कोई आपकी निशानी नहीं, कोई एड्रेस वगैरह नहीं है। तो डॉक्टर कहता है कि जी मेरे घर वालों को इत्तला मत दीजिएगा, मेरे घर वालों को इत्तला मत दीजिएगा। और ये कहकर वो ऑपरेशन की तरफ जाता है। डॉक्टर उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे घर वालों को इत्तला क्यों ना दूं। वो डॉक्टर साहब से कहता है मुझे 1 मिनट आपसे अकेले में बात करनी है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि 1 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी करो चूंकि हमने ऑपरेशन भी करना है। तो डॉक्टर कहता है, साहब से कहता है कि मैं अपना नाम बताता है, जो भी उसका नाम था। डॉक्टर साहब ने नाम रिपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि जी मैं एक गरीब घर से ताल्लुक रखता हूँ, मजदूर हूँ मैं। 3 दिन से मेरे घर में दोनों बहनें और मेरी वालदा भूखी हैं। 3 दिन से मुझे नौकरी नहीं मिली थी, मुझे कोई मजदूरी नहीं मिली थी। और आज मजदूरी मिली। दोस्तों, मैं हिम्मत कर रहा हूँ कि मुझे ये बात करने की थोड़ी सी हिम्मत बन जाए। कहता है कि आज मुझे 3 दिन के बाद मजदूरी मिली और मैं मजदूरी के पैसे लेकर घर जा रहा था कि आज मैं घर वालों के लिए कुछ खरीद सकूंगा खाने के लिए, क्योंकि घर में मेरी वालदा और 2 बहनें भूखी बैठी हैं। और वो कहता है कि मुझे रास्ते में एक मोटरसाइकिल पर 2 अफराद ने रोका। रास्ते पर मुझे एक मोटरसाइकिल पर 2 अफराद ने रोका और मुझसे मेरी मजदूरी छीनने की कोशिश की। मेरा मोबाइल फोन, उसने कहा मुझे मोबाइल फोन का मसला नहीं था, लेकिन मुझे जब ये ख्याल आया कि इस मजदूरी से मैं अपनी 3 दिन से भूखी बैठी वालदा और बहनों के लिए कुछ खरीदूंगा, तो मैंने ये रकम देने से मुजाहिमत की। मजाहमत पर उन्होंने मुझे गोली मार दी। कहता है डॉक्टर साहब मुझे पता है मैं नहीं बचूंगा, लेकिन आप मेरे घर वालों को मेरे बारे में मत बताइएगा। मेरी लाश को ईदी सेंटर या चीपा सेंटर में रख दीजिएगा। डॉक्टर आसिफ आफरीदी, जना अस्पताल कराची। डॉक्टर साहब कहते हैं कि इस वाकये में एक चीज सच्ची हुई कि उस नौजवान की जान नहीं बच सकी, क्योंकि गोली बहुत करीब से मारी गई थी और बहुत गहरा जख्म था दिल पे शायद, या जहां भी लगी। उन्होंने कहा कि ये बातें सुनकर मैं सकते में रहा। मैं ऑपरेशन करने वाली टीम में शायद नहीं था, मैं यकीनन मैं खुद को अलग ये, लेकिन
शायद ये बातें कराची में, कराची तो क्या पूरे पाकिस्तान में मामूल बन चुकी हैं। गरीब मजदूर गुर्बत का आलम के 3 दिन से घर में कुछ नहीं है, एहसास मरते हुए भी उसको यही है कि मेरे घर वाले परेशान ना हो। वो दो जवान कौन थे, मोटरसाइकिल पर आए, चंद रुपयों की खातिर गोली मार दी। क्या इंसानी जान की यही कीमत है? क्या अमन और अमान में की ये कीमत है कि हमें इस तरह के वाकयात होते रहे? बताइएगा कि उन बहनों का क्या होगा, उस माँ का, बेवा माँ का क्या होगा जब ये सुनेगी कि उसका एक इकलौता जवान बेटा इस तरह मार दिया गया। फिर बताइएगा जरूर, वो बच्चियां क्या करेंगी, किस तरह से जिंदगी गुजारेंगी? है कोई जवाब तो जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे पास तो इस सवाल का जवाब नहीं है। पाकिस्तान से दूर बैठकर बातें करना शायद आसान है, पाकिस्तान में रहकर हालात को महसूस करना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान जिंदाबाद।